हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। इसमें दो म्यूचुअल फंड्स का आपको कंपनी दो सेक्टर का आपको इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, एक तो लार्ज एंड दूसरा मिड कैप। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 44.87% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 26.32% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.18% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.26% का। अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम का रिटर्न है। यानी कि अगर आप एक बार में कुछ पैसा इसमें डाले होते, लमसम किए होते, तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो फिर रिटर्न आपको कुछ और मिलेगा। तो क्या रिटर्न मिलेगा ये चीजें मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करूंगा। NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 345 रुपया 16 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 21,459 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा डाले हुए थे तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,058 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको SIP के थ्रू करीब 21% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,85,845 रुपया। यानी कि SIP के थ्रू 3 साल में आपको करीब 58% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,47,130 रुपया। यानी कि SIP के थ्रू 5 साल में आपको करीब 115% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,44,870 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,01,566 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,07,379 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 179 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इंसुलिन बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, परजिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, टरेंट लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 97.3% और कैश पे है 2.3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 31.8, अदर्स पे 16.7, हेल्थ केयर पे 10.1, ऑटोमोबाइल पे 8%, एनर्जी 7.9, टेक्नोलॉजी 7.2, सर्विस 6.7, कैपिटल गुड्स 6.2 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.4%। यानी कि इक्विटी सेक्टर एलोकेशन क्या हुआ कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा यहाँ पे डालेंगे तो इन सभी सेक्टर में आपका पैसा डिवाइड होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.94 और PB रेशियो 3.49। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा
और अगर आप SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 44.9, 3 साल में 26.3, 5 साल में 25.2 और एनुअल है 15.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 41.9, 3 साल में 21.2, 5 साल में 22.3 का रहता है। तो यहाँ से देखेंगे 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज़्यादा रिटर्न दिया है। सेम 3 साल में भी आप देखेंगे और 5 साल में भी सेम कहानी है। तो अगर आप एक इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं और रिटर्न रैंक के भी कैटेगरी पे देखेंगे तो टॉप 5 में ये अपना जगह बना पा रहा है। अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो को देखते हैं। तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.82% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को समझते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। विनय कुलकर्णी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 345 रुपया 16 पैसा। बात करते हैं HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी किया है तो फिर SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।